एक ऐसा मिड कैप म्यूचुअल फंड जो लगातार अपने कैटेगरी एवरेज में बेहतर प्रदर्शन शो कर रहा है। जी हाँ, रिटर्न के मामले में ऐसा नहीं है कि काफ़ी एग्रेसिव रिटर्न बना के दे रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार ऐसे म्यूचुअल फंड के रिटर्न का आंकड़ा काफ़ी इन्वेस्टर को इम्प्रेस कर रहा है। आज के वीडियो में विश्लेषण क्या होगा, देखो मार्केट में जो मार्च में गिरावट हुआ उसके बाद कई ऐसे म्यूचुअल फंड का यहाँ पे जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो हो गया। कई ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हो गया बेंचमार्क को लेके, कैटेगरी एवरेज से अगर हम कंपेयर करें तो आज हम जानेंगे कि जो एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड है, गिरावट के बाद जो रिकवरी हुआ उसमें कितना यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में अभी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बेसिक डिटेल के साथ साथ हम लमसम एसआईपी रिटर्न, यहाँ पे एनुअल ईयर टू ईयर रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इस म्यूचुअल फंड का अभी परफॉर्मेंस कैसा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड के बेसिक डिटेल से स्टार्ट करूं तो आंकड़ा आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हो। जो एग्जिट लोड है 1% है, एक्सपेंस रेशियो 0.6% है, एयूएम जो है वो 16,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क जो है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 एसआईपी और यहाँ पे लमसम 5000 से कर सकते हो। वेरी हाई रिस्क फंड है। अब चलिए जानते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का लमसम रिटर्न क्या कहता है। गिरावट के बाद इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अभी कैसा देखने को मिल रहा है। अगर मैं पिछले एक साल का रिटर्न देखूं तो 8.27% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से जहां पे 6.75% है। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 1.5 से 2% के आसपास का डिफरेंस बना रहा है। 2 साल के आंकड़ों की बात करूँ तो जो लमसम एनुअलाइज रिटर्न है वो 12 से 13% इस फंड ने दिया है। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे आप देखोगे तो 7 से 8% है। तो कुल मिला के यहाँ भी 4 से 5% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 3 साल के आंकड़ों की बात करूं तो इस फंड ने 25 से 26% रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 21 से 22% है। कुल मिला के यहाँ भी 4% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है कम से कम। 4 साल के एनुअलाइज रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 24 से 25% के बीच में और कैटेगरी एवरेज में 20 से 21% के बीच में। तो कुल मिला के यहाँ भी 4 से 5% का डिफरेंस है। 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 21 से 22% का रिटर्न शो किया है। कैटेगरी एवरेज में 17 से 18% है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 3 से 4% का डिफरेंस है। 7 साल के आंकड़ों की बात कर लो या 10 साल के आंकड़ों की बात कर लो, डिफरेंस का आंकड़ा आपको 3 से 4% कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि लॉन्ग ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करते हैं, जो पिछले एक महीने में 1% के ऊपर का रिटर्न शो कर रहा है। कैटेगरी एवरेज में 0.29% है। पिछले 3 मंथ में 1.7% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 1.43। 6 मंथ में जहां पे कैटेगरी एवरेज में नेगेटिव है 1% का, इस म्यूचुअल फंड में मामूली सा 0.11% का पॉजिटिव आंकड़ा है। तो ये दर्शाता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में भी इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत है। गिरावट के बाद रिकवरी जो हुआ है वहाँ भी डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एसआईपी रिटर्न की बात करते हैं तो एसआईपी रिटर्न पिछले एक साल में 6.43% का रिटर्न शो कर रहा है। कैटेगरी एवरेज में 4.5% का रिटर्न है। पिछले 2 साल के आंकड़ों की बात करूं तो 8.18% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 5.52% का रिटर्न है। 3 साल में भी देखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कैटेगरी एवरेज से करीबन 4 से 5%। वहीं पे 4 साल के आंकड़ों में देखोगे तो यहाँ भी करीबन 4 से 5% ज़्यादा रिटर्न है कैटेगरी एवरेज से। यहाँ पे 7 साल 10 साल में भी स्ट्रॉन्ग डेटा देखने को मिल रहा है। तो एसआईपी रिटर्न देख लो या फिर लमसम रिटर्न देख लो, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर लो या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर लो, तो स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है वो काफ़ी इंप्रेस कर रहा है, जिससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के मामले में गिरावट के बाद भी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। चलिए अब जो मैं आपके सामने रिटर्न रखूँगा, ईयर टू ईयर रिटर्न रखूँगा। यहाँ पे 2020 से लेके 2025 तक का आंकड़ा रहेगा। देखो अगर 2020 का यहाँ पे मैं रिटर्न देखूँ तो कैटेगरी एवरेज से बेहतर देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज जहाँ 25% का रिटर्न शो कर रहा है, वहाँ पे ये फंड 25% के ऊपर का रिटर्न का आंकड़ा दिखा रहा है। 2021 में भी ये कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है। 2022, 2023, 2024 और 2025 लगातार जो ये 6 साल का आंकड़ा है, इस 6 साल के आंकड़ों में लगातार इस म्यूचुअल फंड ने ईयर टू ईयर अगर मैं रिटर्न का आंकड़ा देखूं तो अपने कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है और ये काफ़ी बेहतर आंकड़ों के साथ देखने को मिल रहा है। देखो लगातार अगर ईयर टू ईयर रिटर्न हम देखें और कोई म्यूचुअल फंड 5-6 साल से
अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है तो हाई कंसिस्टेंसी माना जाता है और इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी हाई कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं पोर्टफोलियो के एलोकेशन पर नज़र डालूं कि मार्केट कैप का एलोकेशन कैसा है, तो लार्ज कैप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। इट मीन्स कि ये दर्शाता है कि ये फंड जो है वो डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, जी हाँ, यहाँ पे लार्ज कैप के एलोकेशन को इंक्रीज़ किया है। मिड कैप स्टॉक्स की बात करूँ तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से कम एलोकेशन है, जहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 73% के ऊपर है, यहाँ पे 71-72% के आसपास है। स्मॉल कैप में भी एलोकेशन काफ़ी कम है, जो कैटेगरी एवरेज का आंकड़ा है उसमें अगर आप देखोगे तो 15 से 16% है। इस म्यूचुअल फंड ने 8 से 9% का आंकड़ा रखा है। तो देखो मिड कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड में जो एक कैटेगरी एवरेज में ओवरऑल म्यूचुअल फंड का एलोकेशन है, वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो उससे कम एलोकेशन है। स्मॉल कैप में भी कम एलोकेशन है, लेकिन लार्ज कैप में यहाँ पे ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि एग्जैक्टली इस म्यूचुअल फंड में जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है उसको मैनेज करने के लिए लार्ज कैप एलोकेशन को यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है। मिड और स्मॉल कैप में भी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कम किया गया है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग है और हाई कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रहा है। रिस्क के मामले में एक और फैक्टर को अगर मैं कंसीडर करूं, अगर मैं पोर्टफोलियो के ओवरव्यू पे जाऊं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 89 है। वहीं पे टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं वो करीबन 22 से 23%, टॉप 5 स्टॉक्स की बात करूं तो 13% के आसपास, और टॉप 3 स्टॉक्स का जो आंकड़ा है वो 8 से 9% के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है और काफ़ी कम भी नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर 10 जो स्टॉक्स हैं उसका परसेंटेज देखोगे तो 22 से 23% है। कई ऐसे म्यूचुअल फंड में अगर आप नोटिस करोगे टॉप 10 स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर ही, वहाँ पे 40 से 50% है, जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिस्क क्रिएट करता है। जी हाँ, गिरावट हुआ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनएवी में गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है टॉप 10 स्टॉक्स में 22% का एलोकेशन है। गिरावट अगर टॉप 10 में होता भी है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनएवी में दबाव नहीं देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखो मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं मार्केट कैप एलोकेशन की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं रिटर्न का आंकड़ा देखूँ तो काफ़ी अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। रिस्क के मामले में जी हाँ, मार्केट कैप एलोकेशन और पोर्टफोलियो का एलोकेशन देखोगे तो उससे हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है। तो अगर मैं पूरा इसको समराइज़ करूँ तो आपको ये समझना है कि ये म्यूचुअल फंड जी हाँ बहुत ही एग्रेसिव फंड नहीं है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट अगर 2% या 3% जंप ले रहा है तो ये 4% 5% का रिटर्न देगा, ऐसा नहीं है। ये आपको जो है कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बना के देगा, बेंचमार्क को बीट करेगा, लेकिन काफ़ी एग्रेसिव परफॉर्म नहीं करेगा। हाई कंसिस्टेंसी के साथ देखने को मिल रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गिरावट के बाद अगर देखा जाए, मार्च में जो गिरावट हुआ उसके बाद कुछ रिकवरी देखने को मिला, उसमें देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस में कोई भी नेगेटिव आंकड़ा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल ये म्यूचुअल फंड अभी भी अपने हाई कंसिस्टेंसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो कर रहा है और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है। आपका क्या राय है इस म्यूचुअल फंड को लेके? जी हाँ, आपके पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड है या नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।